उनका ये था कि उनका अंतिम संस्कार जो है प्रियंका जी या राहुल जी ने कहा था कि जहाँ पर राजीव जी की समाधि है और इंदिरा जी की है वहाँ पर उसके बीच में जगह दे दी जाए। हम लोग जो है उस पर वहाँ पर एक स्मारक भी बनाएंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनका जाके जो है निगम बोध पर जो है अंत्येष्टि के लिए जहाँ पर कोई वो नहीं स्मारक नहीं बनाया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जनता को नहीं तकलीफ होना चाहिए, उनको अपनी तकलीफ झेलना चाहिए। लेकिन आज जो है जनता को तकलीफ है, उनको नहीं कोई तकलीफ है। मतलब उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हाँ, बहुत। कि मुस्लिम लीग के साथ तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार चलाई है, तो इनका मुस्लिम लीग से तो हमेशा का नाता रहा है। ये तो हमेशा के रहे हैं, मतलब इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं अमेठी में हूँ। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे और हमारे बीच में नहीं है, तो शुक्ल बाजार में अमेठी में क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, मैंने सोचा कि चलिए बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। अयाज अहमद उर्फ चंदा, बाजार शुक्ल घर है पड़ता है। तो क्या आपकी भावनाएं क्या हैं? जैसे लोग कहते हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह या कोई भी नेता ने, तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समाज में आती हैं खुल के, तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में? डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। देश ने एक बहुत बड़ा हीरा खो दिया है। इसके लिए मतलब ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग पूरा देश आज उनके लिए जो है गमगीन है और श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश आज गमगीन है। और जो उनकी उपलब्धियां हैं, अभी हमने परसों किसी टीवी पे देखा था कि पूरा मतलब पूरी ज़िंदगी जो इतनी सादगी से ज़िंदगी जिए हैं वो, जबकि विश्व के बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे वित्त विभाग में सलाहकार रहे हैं, उसके बाद में RBI के गवर्नर रहे हैं, फिर देश के 91 में देश के वित्त मंत्री बने, 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने। और जिस सादगी से आज तक मतलब उनकी बेटियां थी, बेटियों को कोई नहीं जानता है, उनकी बीवी को कोई नहीं जानता है। उनकी संपत्ति का भी किसी चैनल में हमने देखा था कि पूरी ज़िंदगी की उनकी जो कमाई है और पूरा वो है, वो मात्र 14 करोड़ 15 करोड़ की वो दिखा रहे थे कि इतनी सादगी से वो जिए हैं। ऐसे नेता अब इस देश में होना बड़ा मुश्किल है। मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा इस देश का नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ अभी जिस तरीके से उनकी अंत्येष्टि के लिए जो स्मारक की बात हो रही थी या उनका जहाँ पर वो होना था, जो सरकार ने मतलब एक गलत नीति अपनाई है, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। वो एक परंपरा उन्होंने तोड़ी है। मोदी जी, चूंकि गवर्नमेंट तो उन्हीं के है, तो मोदी जी पे उंगली उठेगी। बिल्कुल। तो मोदी जी ने क्या हुआ? नहीं, अभी जैसे उनका ये था कि उनका अंतिम संस्कार जो है प्रियंका जी या राहुल जी ने कहा था कि जहाँ पर राजीव जी की समाधि है और इंदिरा जी की है वहाँ पर उसके बीच में जगह दे दी जाए। हम लोग जो है उस पर वहाँ पर एक स्मारक भी बनाएंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनका जाके जो है निगम बोध पर जो है अंत्येष्टि के लिए जहाँ पर कोई वो नहीं स्मारक नहीं बनाया जा सकता है। ये देश के लिए जो है मतलब बहुत बड़ी मान के चलिए कि एक अपमान, एक नेता का अपमान है। कांग्रेस की नहीं, ये देश के बड़े नेता का, जिस नेता को पूरा विश्व सलाम करता हो, उसके लिए ये अन्याय है। ये गलत किया है सरकार ने। मतलब मोदी सरकार मरने के बाद भी लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ये मतलब ये देश की जनता देख रही है। इसका खामियाजा आने वाले वक्त में जरूर जनता बताएगी, भुगतना पड़ेगा। जी, भुगतना। देखिए, और मेरे साथ ये तो जाना पहचाना चेहरा आप लोग जानते होंगे, विनोद मौर्य जी हैं। और विनोद मौर्य जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके बीच में जो प्रिय नेता थे, मैं देख रहा हूँ जनता के बीच, चूँकि अमेठी है, अमेठी में तो बहुत लोग कांग्रेस के ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में? डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे। वो देश के प्रधानमंत्री थे। माननीय मोदी जी पर्सनल प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं माने जाते क्योंकि उनकी कोई खूबियां नहीं हैं। और आज उन्होंने अपनी औकात को जाहिर कर दिया कि क्योंकि उनको राजघाट में जगह ना दे करके
ये जाहिर किया कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री हूं। मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गई है, ये चीज़ कि कंफर्म उन्होंने- है। तो क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता तो भाई जनता है ही है। पहले एक दोहा चलता था कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन जो करे तो काहे दुख होए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार और जनता दोनों का मामला है, तो उनको तो जनता के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जनता को नहीं तकलीफ होना चाहिए, उनको अपनी तकलीफ झेलना चाहिए। लेकिन आज जो है जनता को तकलीफ है, उनको नहीं कोई तकलीफ है। मतलब उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हाँ, बहुत बड़ा अन्याय किया है। और हमारे जो उनके सरकार में गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी, अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, अमित शाह ने वो तो महापुरुषों को मानते ही नहीं, अभी बताया था नहीं, कि नहीं, वो केवल अपने लड़के को मानते हैं, जय शाह को, क्योंकि उनका लड़का हिंदुस्तान का मनमोहन सिंह के पहले का वो जो है अर्थशास्त्री है। अमित शाह से पहले का वो बिजनेसमैन है। जब ये पैदा नहीं हुए थे अमित शाह, उससे पहले का जय शाह बिजनेसमैन है। ठीक। दूसरी बात, कोई कंपटीशन ना बीट करने वाला बीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है। कई हजार करोड़ का बंगला जाके दुबई में लेता है। कहा तो अमित शाह का लड़का जाता है, उस पे अमित शाह एक भी बाणी नहीं बोल पाए कि बेटा ये पैसा कहाँ से आया। अच्छा, ये बताइए, अमित शाह को तड़ी पार क्यों कहते हैं लोग? मैंने कई जगह सुना तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार क्यों कहते हैं? तड़ी पार इसलिए कहते हैं उसको कि अनपढ़ तो आदमी है, अनपढ़ तो वो आदमी है, क्योंकि 12वीं पास के बाद इंटरमीडिएट वही करवा सकता है। अच्छा, 12वीं पास के बाद इंटरमीडिएट करवाने की क्षमता केवल हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह के पास ही है। नहीं, लोग तड़ी पार कहते हैं, मैं तड़ी पार पूछ रहा हूँ, आप तड़ी पार नहीं कह, डरते हैं क्या? तड़ी पार तो भाई कहे में डर लगता है, इसलिए नहीं तो जेल वोल चले जाए पर। अच्छा, जेल से आप भी डरते हैं? और जेल से तो जी, तड़ी पार। तड़ी पार थे वो। एक सोहराबुद्दीन हत्याकांड में जब मुकदमा चल रहा था, उनको जिला बदर किया गया था। जिला बदर होने वाले को तड़ी पार कहा जाता है। जिला बदर वाले को हाँ, जिला बदर है या स्टेट बदर है, मतलब ये हुआ आउट ऑफ स्टेट रहना है। तो जब वो मतलब अगर इतने अच्छे होते तो जिला बदर या स्टेट बदर कैसे हुए? इसी को तड़ी पार कहते हैं। मतलब किसी को भी मतलब जिला बदर जैसे इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ शब्द कहे, और मोदी जी ने जो है मनमोहन सिंह को वहाँ पे राजघाट में जगह नहीं दी। क्या इन लोगों की, सारे लोगों को एक ही मानसिकता है क्या? नहीं, संघ की मानसिकता हमेशा जो है विभाजनकारी रही है। आप आज़ादी की लड़ाई में संघ कहाँ था? संघ तो कोई लड़ाई में नहीं था ना। हाँ, तो जब ये जो आज़ादी के मतवाले रहे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले या लोकतंत्र के नींव रखने, उनको लोकतंत्र से नफरत है। वो किसी भी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। इसी बात की चिढ़ पर बाबा साहब को जो है उन्होंने जो भी कहा है, वो गलत कहा है। अगर बाबा साहब के, और जबकि उनको बाबा साहब के संविधान के ही आधार पर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं। सरकार तभी बनी है, नहीं तो कहूँ कैसे बनता? अगर राजतंत्र होता तो इनका तो मतलब बता, जो पुश्तैनी बिजनेस होता वही करते। हाँ, वही करते। अगर वो चाय बेचते थे तो वो चाय बेचते। हाँ, वो जैन थे अमित शाह जी, उनका अपना जो बिजनेस कपड़ा उपड़ा का था वो अपना वो करते। फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थोड़े बनते। वो तो अम्बेडकर जी की देन है, वो अम्बेडकर जी की देन है, संविधान बनाने वाली की देन है, आज़ादी कराने वालों की देन है। उसमें तो संघ था नहीं कहीं पर। जहाँ जहाँ किसी भी मामले में संघ हमेशा बाहर रहा है। आज ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार चलाई है, तो इनका मुस्लिम लीग से तो हमेशा का नाता रहा है। ये तो हमेशा के रहे हैं, मतलब इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा, जम्मू कश्मीर आप बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाई है। हाँ, महबूबा मुफ्ती कौन थी? महबूबा मुफ्ती जब इधर आती है तो आतंकवादी हो जाती हैं, जब महबूबा मुफ्ती को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो कहाँ की दूध की धुली हो जाती हैं, तो राष्ट्रवादी हो जाती है। तो राष्ट्रवादी हो जाती हैं। तो ये हर चीज़ को अपने मन से गढ़ते हैं। संविधान को किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके से मरोड़ना है, कैसे कहाँ पर ख़त्म करना है, वो अपने हिसाब से करते हैं। मतलब इनको संविधान दिखाने के लिए तो संविधान की बात करते हैं, लेकिन मन से जो है गोडसेवादी हैं। फिलहाल मैं अमेठी में हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। आपका कमेंट क्या होगा, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।